जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है। मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार भगवान आत्मा को बंध से मोक्ष की ओर ले जाने वाला ग्रंथाधिराज है। भले ही यह ग्रंथ आत्मा को बंधन से मुक्ति दिलाने वाला हो, फिर भी परम सत्य यही है कि प्रज्ञा रूपी छेनी से ही आत्मा बंध से मोक्ष की ओर जाता है। क्योंकि यह ग्रंथ देशना लब्धि का कार्य तो करता है, मगर इस ग्रंथ से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। यदि शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त होता तो हर किसी के घर पर जो यहाँ सामने बैठे हैं, आप सभी के घर पर शास्त्र रखे हुए हैं, और यदि शास्त्र के कारण ज्ञान प्राप्त हो गया होता तो आपको दूर दूर से यहाँ आने की जरूरत ही क्यों पड़ती। तो सीधी सी बात है कि शास्त्र से ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान तो गुरु की शरण में बैठकर के भाव से भीग कर के सुनकर ज्ञान प्रकट होता है। मगर यह बात भी सत्य होती तो मैं गुरु ही नहीं केवली के पास भी पहुंच गया था, ज्ञान क्यों नहीं मिला। क्योंकि ज्ञान पराये के पास जाने से नहीं मिलता, ज्ञान स्वयं में स्थित होने से प्राप्त होता है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से
हमारी चर्चा बंध से मोक्ष की ओर यात्रा करने के लिए बंध में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बंध को जानना है, बंध का विचार करना है। बंध को जानने से भी बंधन छूटता नहीं है, बंधन का विचार करने से भी बंधन छूटता नहीं है। फिर भी जानना जरूरी है और फिर भी चिंतन जरूरी है। इसलिए तो 12 भावनाओं में भी तत्व का चिंतन करने के लिए कहा, तो आश्रव का भी चिंतन करने को कहा। जिस आश्रव को तो हमें छोड़ना है, संवर और निर्जरा का चिंतन करने को कहा, जो वर्तमान में अभी प्रकट हुए नहीं है। तो जो पर्याय चली जाने वाली है, ऐसी आश्रव की पर्याय का चिंतन करके लाभ क्या है? या फिर जो पर्याय वर्तमान में प्रकट नहीं हुई है, ऐसी पर्याय का चिंतन करके लाभ क्या है कि संवर और निर्जरा का स्वरूप कैसा है? मगर जरूरी है, क्योंकि ज्ञान और विचार के बिना वस्तु का स्वरूप यथार्थ रूप में भाषित नहीं होता। बंधन को जाने बिना बंधन से छूटता नहीं, और बंधन को जानता रहे तो भी बंधन से छूटता नहीं। बंधन के प्रति जो उदासीन होता है और बंधन और आत्मा के बीच भेद जानता है, बस वही प्रज्ञा चैनी से बंधन से छूट जाता है। एक महत्वपूर्ण बात है जो दृष्टांत दिया है कि कोई पुरुष कारागृह में बंद है और वह पुरुष रस्सी से या हथकड़ी से या लकड़ी की बेड़ी से बंधा हो, तो वो खाली जानकर विचार करने से वो बंधन से नहीं छूटेगा। उस व्यक्ति को चाहिए कि उस बंधन को काटे, कुछ करना पड़ेगा। तो आत्मा को भी बंधन से मुक्त होना है तो कुछ करना पड़ेगा। वो करना क्या है? कुछ क्रिया तो होनी चाहिए। तो उस क्रिया को ही जानन क्रिया कहा है। ये जानना 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 जानना, ये जानन क्रिया है। और इसका थोड़ा सूक्ष्म भाव है जो हमें आज समझना है। थोड़ा कठिन लगेगा, मगर इस सत्य को भी यदि व्यक्त न किया जाए तो यह भी अनजाना रह जाएगा, जो आपके जीवन में आत्म साधना में बहुत उपयोगी हो सकता है। बात यह है कि प्रज्ञा रूपी छेनी से, बंधक से अलग भगवान आत्मा को जानना है। तो प्रज्ञा छेनी कहाँ है? सबसे पहली बात यह है, कहां से ढूंढूं मैं प्रज्ञा छेनी? देखिए, प्रज्ञा छेनी से भगवान आत्मा को अलग, बंध से और आत्मा से, दोनों के बीच में ये भेद जानना है। ये प्रज्ञा छेनी, ये तो ज्ञान रूपी छेनी है। अब ये प्रज्ञा छेनी है, ये सम्यक ज्ञान रूप है या मिथ्या ज्ञान रूप है? सबसे पहले ये विचार किया जाए। तो मिथ्या ज्ञान रूप प्रज्ञा छेनी यदि है, तो मिथ्या ज्ञान से ये भेद ज्ञान होगा कैसे? जो स्वयं ही मिथ्या है, वो कैसे भेद ज्ञान कराएगी? और यदि सम्यक ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी से भेद ज्ञान करना है, तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के पास सम्यक ज्ञान तो प्रकट हुआ नहीं है, तो उसके पास प्रज्ञा छेनी नहीं है, तो फिर वो भेद ज्ञान करेगा कैसे? अभी तो मिथ्यात्व की भूमिका में भेद करना है न। और प्रज्ञा छेनी तो ज्ञानियों को मानी जाए, तो अज्ञानी बिना प्रज्ञा छेनी के भेद ज्ञान कैसे करे? और अज्ञानी के पास प्रज्ञा छेनी आ गई है तो भेद ज्ञान हो गया, तो फिर उसे अब करने को बाकी क्या बचा? फिर कोई अज्ञानी नहीं रहा। तो ये सूक्ष्म विषय है
जिसको अंतर में बहुत ही अनुभव 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 की कसौटी पर ही कसा जा सकता है। ध्यान से सुनना, ये जो भगवान आत्मा है कि वर्तमान में कि तुम ये ज्ञान रूपी चैनी से भेद जानो। अभी आप बैठ गए कि ज्ञान रूपी चैनी से भेद जानने के लिए बैठे, तो ज्ञान रूपी चैनी से भेद कैसे जानोगे? ज्ञान तो आपके पास में है ही नहीं। जिसको भी साधन बनाओगे, वह जो ज्ञान है अभी तो मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान तो है नहीं। तो मिथ्या ज्ञान से भेद ज्ञान करोगे, तो मिथ्या ज्ञान लेकर के जो भेद ज्ञान करता है, वो मिथ्या ज्ञान के बल पर भेद ज्ञान होगा कैसे? भेद ज्ञान तो सम्यक ज्ञान से होता है, और सम्यक ज्ञान तो ज्ञानियों को है। तो अज्ञानी शुरुआत कहां से करे? उसके पास तो सम्यक ज्ञान है नहीं, और मिथ्या ज्ञान से काम होने वाला नहीं है। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले प्रमाण ज्ञान का स्वरूप समझना है। प्रमाण का स्वरूप ऐसा है कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। हमारे गुरु जी ये बात हमको बताते थे। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो प्रमेय रत्न माला है, और उसमें भी नयों का जो विवेचन किया है, परम भाव प्रकाशक नई चक्र नाम का एक ग्रंथ है, तो उसमें जिस तरह से बहुत सूक्ष्मता से यह स्वरूप बताया कि जो प्रमाण है वो तो सम्यक ज्ञान है, मगर ये नई है, वो प्रमाण है कि नहीं है वो बताना है। जो नई है उसको प्रमाण मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। यदि उसे ही प्रमाण मान लिया जाए नई को, तो वो तो एक अंश को जानता है, वो प्रमाण कैसे रहा? और यदि उसे अप्रमाण मान लिया जाए तो वो नई तो फिर मिथ्या हो जाएगा। इसलिए नयों को प्रमाण भी नहीं कहा और अप्रमाण भी नहीं कहा, तीसरा एक रास्ता निकाला है। उस तीसरे रास्ते से फिर मोक्ष मार्ग में अज्ञानी लगता है। वो रास्ता कौन सा है कि जो नई है वो प्रमाण भी नहीं है, और नई है वो अप्रमाण भी नहीं है। ये दो बात। तो क्या है कि नई प्रमाण का अंश है। अंश कहते ही वो प्रमाण भी नहीं आया और अप्रमाण भी नहीं आया, इसलिए कहा प्रमाण का अंश जो है सम्यक ज्ञान के अंश को, श्रुत ज्ञान के अंश को नई कहते हैं। अंश में ले लिया, उसे प्रमाण में भी नहीं लिया, क्योंकि सर्वांग नहीं जानता है। और जानता तो है, ऐसा कहकर नहीं जानता है, इस बात का भी निषेध करती है। इसलिए नई जैसे प्रमाण और अप्रमाण दोनों से अलग है, ऐसे ही आत्मा में जो ये जानना होता है, जिससे भेद ज्ञान करना है, ये मैं जानता हूं कि जितने भी बैठे उनमें से एकाध दो को ही इसका भाव ग्रहण होगा, सबको नहीं होगा। मगर कहना जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है जो ये सत्संग को सुनेगी, तो कोई ऐसा एकाध विरला इसके गहरे राज को समझ पाए। वह जो ज्ञान का स्वरूप है वह वर्तमान में तो मिथ्या ज्ञान है। वो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान को लेकर के फिर वो जो भी विचार चलेगा, जो भी प्रक्रिया चलेगी, वो मिथ्या ही चलेगी। मिथ्या ज्ञान से ज्ञान सम्यक कैसे होगा? ऐसा है। पहले बात समझ में आई कि नहीं? अज्ञानी के पास में सम्यक ज्ञान नहीं है, तो वो भेद ज्ञान की जो प्रज्ञा छेनी उसके पास में है ही नहीं। तो भेद ज्ञान की छेनी वो तो सम्यक ज्ञान की है कि मिथ्या ज्ञान की है? यदि सम्यक ज्ञान की है तो मिथ्या दृष्टि के पास में नहीं है, वो भेद ज्ञान का साधन ही नहीं है उसके पास, तो वो कैसे पुरुषार्थ भी करेगा? कुछ होना तो चाहिए ना। चलो वो छेनी बिल्कुल धार वाली न हो, गुठी हो, पर काइक तो हो ना। अहियां तो छे ज नहीं, सम्यक ज्ञान ज નથી। જે सम्यक ज्ञान रूपी छेनी वड़े ये भेद ज्ञान करवानो छे, तो वो तो है ही नहीं। अब दूसरी बात कि तो फिर मिथ्या ज्ञान से भेद ज्ञान होगा नहीं, और यदि सम्यक ज्ञान रूपी छेनी उसके पास में है तो फिर उसको
पाने को क्या रहा, ये तो सब उसके लिए है कि बंद को अलग करना, यदि ऑलरेडी उसके पास में ये छैनी है तो ऐसा। इसलिए छैनी शब्द का जो उपयोग किया है उसका भाव समझना, बीच में जो अविच्छिन्न धारा का भाव समझा था ना, ऐसे ही ये प्रज्ञा छैनी क्या है, प्रज्ञा छैनी सम्यक ज्ञान भी नहीं है और प्रज्ञा छैनी मिथ्या ज्ञान भी नहीं है, ये दो में से कुछ भी नहीं। ओहो, सम्यक ज्ञान भी प्रज्ञा छैनी नहीं है, क्योंकि जो आत्मा का स्वभाव कहा है ये उपयोगो लक्षणम कहा है। आत्मा का स्वभाव कि स्वभाव ज्ञान स्वभाव साधन द्वारा, जो पांच परमेष्टि की परिभाषा में बताया था ना, तो वो सम्यक ज्ञान का साधन या मिथ्या ज्ञान का साधन, कि वो सम्यक ज्ञान का अवलंबन लेगा कि मिथ्या ज्ञान का, कि दो में से कुछ भी नहीं। ज्ञान स्वभाव साधन द्वारा, जो सब में व्याप्त है और फिर भी जिसमें मिथ्या और सम्यक का नाम नहीं लगता है, ऐसी ही एक धारा चलती है, उस धारा को सामान्य ज्ञान धारा कहते हैं। जो सामान्य ज्ञान धारा, उसके ऊपर मिथ्या ज्ञान की भी मोहर नहीं होती और सम्यक ज्ञान की भी मोहर नहीं होती। वो जानना 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 जानना, ऐसा जो सहज जानन धारा रूप प्रवाह, उस प्रवाह का नाम प्रज्ञा छैनी है। और वो सब में है, निगोद से लेकर सिद्ध तक वो सभी में है। उपयोग कर ले तो ठीक है, न करे तो भी ठीक है, वो छैनी पड़ी हुई है। जानन 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 जानन, ये धारा चल ही रही है। वो उपयोग में इसका भाव हो। આ સત્સંગને તમારે ઓછામાં ઓછો 4 થી 5 વાર સાંભળવાનો। અત્યારે તો આમ નામ સાંભળો, પછી બીજી વાર જ્યારે સાંભળો ત્યારે પછી એને વિસ્તારથી પોઝ કરીને સાંભળો, પછી એને નોટ્સ બનાવો, પછી સાંભળો ત્યારે એને ભેદ જ્ઞાન કરવાના લક્ષ્ય સાંભળો, અને પછી સાંભળો કે સાંભળતા તે ધ્યાનમાં જાઓ, એવી રીતે સાંભળો। આજની જે વાત છે બહુ સૂક્ષ્મ છે। वो जो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान के जो भेद है, जब भी कोई जीव ये सुनने के लिए बैठा तो अभी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, झूठा है झूठा है झूठा है। आत्मज्ञान के बिना तो जो ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान ही है। आत्मज्ञान के बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो ये जो गुरुदेव के प्रवचन को मैं सुन रहा हूं कि भगवान आत्मा परद्रव्य थी जुदो छे ने पर्याय थी जुदो छे, आ बधु मिथ्या ज्ञान छे, तो वो मिथ्या ज्ञान नहीं है तो क्या है? तो सम्यक ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान भी नहीं है। उसके बीच में एक ज्ञान होता है, उस ज्ञान को सच्चा ज्ञान कहते हैं। वो सच्चा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान है। तो ज्ञान तो सच्चा है ना कि तू शुद्ध चैतन्य है, तू पर से भिन्न है। तो जो भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेगा तो जो सुनेगा उस ज्ञान में तो सच्चाई होनी चाहिए ना। उसका नाम मिथ्या ज्ञान पड़ता है, वो ज्ञान के कारण नहीं है, वो तो श्रद्धा के कारण है। ज्ञान तो सच्चा है। ये जो मैं जान रहा हूं कि ये घर मेरा नहीं, पुत्र मेरा नहीं, पत्नी मेरी, ये ज्ञान तो सच्चा है। जो भगवान ने बताया वो झूठा कैसे होगा? भगवान के द्वारा जो मैंने ज्ञान पाया वो झूठा कैसे होगा? इसलिए मिथ्या कहते ही सर्वथा मिथ्या मत कहना। ये ज्ञान मिथ्यात्व की अपेक्षा से मिथ्या है, मगर ज्ञान परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी और वह यदि मिथ्या 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 होता तो मिथ्या का प्रयोग करता ऐसा मानना पड़ेगा। देशना लब्धि सुनी ने तो ज्ञान पाया, देशना सुन के ज्ञान पाया ने, तो वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान क्या है? वो देशना है ना। जो ज्ञान जो पाया भगवान से वो तो देशना है ना। और वो ज्ञान क्या हो गया? मिथ्या ज्ञान। अज्ञानी है ना अभी तो मिथ्या ज्ञान। तो जो प्रयोग करेगा वो मिथ्या ज्ञान का प्रयोग करने से सम्यक दृष्टि होगा कि जो सच्चा ज्ञान पाया है उसका प्रयोग करके। इसलिए मिथ्या ज्ञानी है मगर वो श्रद्धा की बात है।
वो ज्ञान अज्ञानी होने पर भी उसमें कुछ सच्चाई है और उससे ही फिर पुरुषार्थ उठाना है। ओहो, तो हीन क्यों मानता है? अज्ञानी अज्ञानी समझ करके तेरे में भी कुछ ऐसा आया है जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था। ओहो हो। आह, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान जो वर्तमान में ज्ञान की पर्याय, ओहो, ये मिथ्या ज्ञान है, मगर ये ज्ञान बिल्कुल झूठा नहीं है। इस ज्ञान को वो देशना नहीं तो झूठी होगी, तो प्रयोग भी झूठा होगा। देशना से जो ज्ञान पाया, अंतर में जो ज्ञान पाया, वो सब झूठा 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 है। तो प्रयोग किया तो भी झूठा और प्राप्ति वो भी झूठी। वो ज्ञान तो सम्यक है, वो जानता भी है। वो ज्ञान में कोई तक भूल नहीं है। ज्ञान में भूल सिर्फ इतनी है, वो भूल ज्ञान की नहीं है। ओ हो, वो भूल ज्ञान की नहीं है, वो भूल तो श्रद्धा की है। अनादिकाल से निगोद में मैं भटका ज्ञान की वजह से कि शरीर को अपना मानने की वजह से। हाँ, 5 प्रकार के जो आश्रव बंध के कारण कहे ने, तो उसमें ज्ञान का तो नाम ही नहीं आया। मिथ्या ज्ञान का आया, सम्यक ज्ञान का आया, आया तो मिथ्यात्व आया, अविरति आया। मिथ्यात्व माने श्रद्धा, अविरति माने चारित्र, प्रमाद माने चारित्र, कषाय माने चारित्र, और योग माने योग माने पर सहयोग है। उसमें ज्ञान तो कहीं आया ही नहीं। इसलिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिसको पकड़ करके, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिसको आधार बनाकर साधना हो। इसलिए ज्ञान में कुछ ऐसा है जो न मिथ्या है न सम्यक है, वो प्योर जानना 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 हो ही रहा है। और ये बात तुम्हें समझ में नहीं आए तो सम्यक दर्शन को देरी है। ये कैसे पता चले? सम्यक दर्शन को अभी देरी है। ओहो, हे वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा, आपकी दिव्य ध्वनि में जो बात मैंने सुनी है, वह बात सत्य है, वो गलत नहीं है। वो ज्ञान जो मैंने पाया है, आपके अंदर में जो ज्ञान है, समय सार की जो गाथा गुनगुनाते हैं कि हूं एक छु, अहम एक को खलु शुद्धो, तो ये जो गा रहे हैं वो गलत नहीं है। वो तो भगवान की दिव्य ध्वनि है, वो गलत कैसे होगी? आपने जो जाना है वो गलत नहीं है, मगर तो प्रॉब्लम क्या है? जाना तो सही है, तो सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहते हो इसको? ये जो मैंने जाना उसको, उसे सच्चा ज्ञान क्यों कहते हो? कि तू जानता है ये तो सच्चा है, मगर जो तू जानता है उसमें तेरा अपनापन है और त्रिकाली में नहीं है, इस वजह से वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? जो जानता है उस ज्ञान में तेरा अपनापन है। वो ज्ञान क्या है? क्षयोक्षम ज्ञान। उसमें तूने अपनापन कर लिया, तो जानता है वो गलत नहीं है। थियोरी यदि गलत होगी, विज्ञान में थियोरी गलत होगी, तो प्रैक्टिकल ठीक कैसे होगा? तो प्रयोग ही झूठे हो जाएंगे। तो आगे के स्टेप में ही, माने पहले के स्टेप में ही प्रॉब्लम है, तो फिर आगे जाएगा कैसे वो? इसलिए देशना सत्य है, और देशना सुनकर आप सबने जो ज्ञान पाया है वो ज्ञान सत्य है। मगर किसी ने गलत पा लिया तो अपनी बुद्धि के अनुसार। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को उल्टा ग्रहण हो गया, भगवान 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 के नाम पर उल्टा समझ करके। ये ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, क्योंकि भगवान का है, भगवान का। ऐसी भी भूल हो सकती है ना, ऐसी भूल भी हो सकती है। तो उसी लिए तो प्रत्यक्ष गुरु का योग चाहिए, जो करेक्शन करे कि ये सच नहीं है, सच ये है। बाकी जरूरत क्या थी? सब कुछ शास्त्र में था, मगर शास्त्र में जो है वो जो समझा है वो बराबर है कि नहीं है, वो जिंदा पुरुष बताएगा।
इसके लिए देव गुरु की, इसके लिए परम कृपालु देव ने प्रत्यक्ष गुरु की महिमा इस वजह से बताई। शास्त्र के जो अर्थ है, ज्ञान की अवस्था जो भी वर्तमान में जानते हैं, पुरुषार्थ, वो जो जानना 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 हो ही रहा है, माने जीवंत तत्व है, कुछ तो है। उसको मिथ्या नहीं कहना, उसको सम्यक भी नहीं कहना। मिथ्या और सम्यक क्यों नहीं कहना? क्योंकि उस ज्ञान में कौन ज्ञेय बना है उसे भी नहीं लेना है, मात्र जानना 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 हो रहा है। ओहो, उसमें जानना 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 हो ही रहा है। ये बात है, वो सब में व्याप्त है, सभी में व्याप्त। व्याप्त का भाव क्या है? ये जो ऐसा है, समझने के लिए कि 100 मीटर की ऐसी लंबी डोरी है जो लाइव वायर की है, तो उसमें सारे में करंट व्याप्त है, फैला हुआ है। तो मैं यदि यहां से छूऊंगा तो करंट लगेगा, यहां से छूऊंगा तो करंट लगेगा, कहीं से भी उसे छूऊंगा तो करंट लगेगा। तो यहां मैंने नहीं छुआ तो करंट नहीं लगा, मगर यहां मैंने छुआ तो करंट लगा। तो ये नहीं छूना और छूना, उसमें करंट लगना और नहीं लगने की बात है, मगर उसमें जो विद्युत प्रवाह बह रहा है उसे क्या लेना देना छूने नहीं छूने से। तो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान वो उंगली की बात है, और जो वायर में जो लाइव कुछ प्रवाह बह रहा है वो सामान्य जानना 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 उसकी बात है, उसको लेना देना ही नहीं है। अनंत काल बीतने पर भी यदि उंगली नहीं लगेगी तो भी वो प्रवाह तो बहता ही रहता है, वो जीवंत वायर है। ओहो हो, तो प्रज्ञा छेनी कौन है? उंगली जो छूती है वह प्रज्ञा छेनी नहीं है, और जो उंगली नहीं छूती वो भी प्रज्ञा छेनी नहीं है, जो लाइव वायर है बस वो प्रज्ञा छेनी है। और उसी का अवलंबन लेकर के ओहो, जानन 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 जानन, और उसको कोई लेना देना नहीं है उससे कि पूर्व में किसने छुआ किसने नहीं छुआ। तो यहां पर पीछे मानो 100 मीटर की ऐसी दूरी है, उसमें कुछ जगह पर किसी ने नहीं छुआ, कुछ जगह पर कोई छू रहा है, मगर जब मैं छूता हूं उस समय ये नहीं छू रहे हैं और ये छू रहे हैं, उससे मुझे क्या लेना देना? क्योंकि मैंने न तो नहीं छूने वाले को छुआ न तो छूने वाले को छुआ, मैंने तो उस प्रवाह को ही छुआ। प्रज्ञा छेनी के द्वारा ये भेद जान करके જ્ઞાન રૂપી છેની से સમજાય છે। આ બધું અઘરું પડશે પણ શીખવું પડશે। ઓહો, પણ કાંઈ અઘરું નથી, બધું સહેલું છે। અઘરું તો દાળ ભાત શાક રોટલી બનાવવા અઘરા છે, આ અઘરું નથી। કારણ કે દાળ બનતા 10 મિનિટ લાગે ને, આની સ્પર્શના થતા એટલોય ટાઈમ ન લાગે, એટલા માટે આ અઘરું નથી। ओहो हो, ऐसा ये स्वरूप ज्ञान का निरंतर ये जानना 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 जानना। ओ हो, वो ये हिसाब नहीं है वहां पर कि किस उंगली ने छुआ और किस उंगली ने नहीं छुआ। वहां पर प्रवाह, जीवंत प्रवाह जो है, प्रवाह कहा हो, विद्युत प्रवाह बोलते हैं, विद्युत घन नहीं बोलते हैं। इसलिए जानन 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 ये प्रवाह है, उसको प्रज्ञा छेनी समझना। क्यों? तो त्रिकाल सत्ता को क्यों नहीं कहा? वो गुण भी तो है ना भगवान आत्मा की। ये जानना 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 तो ये पर्याय है।
उसको साधन बनाओ, और ध्रुव को साधन नहीं बनाना, कि ध्रुव को साधन बना नहीं सकते क्योंकि ध्रुव व्यक्त नहीं होता है, व्यक्त तो जानन जानन है, इसलिए उसे ही साधन बनाना पड़ेगा। जो जानन 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 उसी को साधन बना करके, ओहो हो, वही तो काम में आएगा। ओहो हो, वही काम में आएगा। ओ हो, वही काम में आएगा, वही काम में आएगा, उसकी बात है। पहली बात तो ये कि समझ में आए, ये भेद, भेद समझने जैसा है। कि मेरे मेरे पैर में ऐसी कील घुस गई है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अब डॉक्टर के पास जो जाना है तो पैसे की जरूरत है। अब मेरे पास में जो पैसे है, जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पड़े हैं, तो वो तो काम में आएंगे। तो काम में कौन सा आएगा? जो उसका ब्याज है वो काम में आएगा। अब वो ब्याज ऐसा है कि ब्याज के कुछ पैसे मैंने अपना जिसके साथ में रिश्ता नहीं है ऐसे लोगों को दिया है, पराये को, और कुछ पैसा मैंने दिया है अपने लोगों को। तो वो कांटा जो मुझे अभी निकालना है, वो कील जो निकालना है, उस समय मुझे कौन सा पैसा काम में आएगा? जो अपने को दिया हुआ है वह वाला, या पराये को दिया है वह वाला? दो में से कोई नहीं, क्योंकि वो तो उनके पास है ना। एक तीसरा भी पैसा ब्याज का होना चाहिए जो अभी किसी को नहीं दिया है, उससे वो कांटा निकाला जा सकता है। तो ऐसा ज्ञान कि जो ज्ञेय को, स्वज्ञेय को भी न जाने, पर को भी न जाने, जो जानना जानना है उसी को आधार बना करके वो प्रज्ञा छीनी का काम करना है। ઓહો, આવી વાત ક્યાં ક્યાંય સાંભળવા મળે. હા ગુરુદેવ, આમ આમ એટલે તો આમ આ વાતને સમજવી અઘરી પડે, પણ અંધાધૂંધી કરે આના વગર કામ થઈ જાય ને. મોક્ષ તો કેટલાય ગયા છે, મોક્ષ તો કેટલાય, પણ આ વાત કેટલી સૂક્ષ્મ વાત છે કે અંતરમાં જેને ભેદ જ્ઞાન કરીને ડૂબકી લગાવી છે એવા જીવોને આનું રહસ્ય તો સમજાય કે આ જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાનના અંદર જે પ્રજ્ઞા છેની કરી, उस प्रज्ञा छेनी से, इसलिए अब तुम्हें तुम्हें अब वो हीनता नहीं रहेगी कि मेरे पास में प्रज्ञा छेनी नहीं, कि अरे सम्यक ज्ञानी होऊंगा, सम्यक ज्ञानी होऊंगा तब प्रज्ञा छेनी आएगी। नहीं, अभी भी है, अभी भी है, उपयोग कर तो अभी भी है। और मिथ्या ज्ञान भी प्रज्ञा छेनी नहीं है, नहीं तो फिर सम्यक ज्ञानी होने के बाद में तू फिर ऐसे ही बैठेगा कि बस खत्म हो गया। तो वो ज्ञान की धारा तो चलती ही रहेगी, निगोद से लेकर के सिद्ध तक। ये जो जानन 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 जानन, उसी का अवलंबन लेने को कहा है। अलिंग ग्रहण के 20 बोल में 20वां बोल पढ़ा। ये जो निरंतर, ये जो जानन 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 जानन, ये धारा बह ही रही है, माने काल क्रम से उसमें निरंतर परिणमन होता है, और उसका विषय कोई नहीं होता। जो विषय कहते हैं वो विशेषों का होता है, उसी का उसी का उसी को ग्रहण करना है। ओ हो, उस समय तो उसी का अवलंबन लेना, तो वो क्रिया होती रहे, क्रिया होती रहे। अपने से ही, ओ हो, जानन 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 जानन, वो शक्ति जो है वो शक्ति अपनी ही है। और वो शक्ति कैसी है? वो किसी में भी उपयोग में नहीं आ रही, वो है
वो है, वो है, वो है। कहीं चलते चलते गिर गए तो कोई नहीं है, तो आपको कोई पहले कोई था तो उठाने वाला था। अब वो जो उठाने वाला नहीं, अब आप उठे तो कैसे उठे? कि अपना ही सहारा लेकर के खुद उठ गए। तो वो शक्ति अंदर में थी, वो कहीं बाहर से थोड़ी आई है, वो नई नहीं आई, वो थी, वो शक्ति का अवलंबन लेकर के। तो जानन 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 जानन, ऐसी आत्मा में ऐसी जानन धारा बहती है। तो जब ध्यान का जीव प्रयोग करता है, प्रयोग करने से पहले ये क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि देव शास्त्र गुरु की देशना सच्ची है, मैंने जो ज्ञान वहां से पाया वह सच्चा है। अब गुरु से उसका परीक्षण करूं कि मैं ऐसा जानता हूं, इसमें कुछ भूल हो तो बताओ। यदि गुरु कहे कि सच्चा जानते हो, फिर उसका प्रयोग शुरू कर। पहले तो उसे बिल्कुल अच्छी तरह से, फिर प्रयोग की बात बाद में है। समझ में आया? पूरी तरह से શું કીધું? આયા હો, આ બધા મરીને ક્યાં જાશો ખબર નહીં. બિલકુલ ધ્યાન એકાગ્ર રાખીને સાંભળજો. સત્સંગમાં તો બિલકુલ એકાગ્રતા જોઈએ. આંખ બંધ થાવી ન જોઈએ કોઈની. આવી વાત ચાલતી હોય, हैं? बहुत सूक्ष्म। ये कोई है ना, मजाक मस्ती की बात नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो इतना सूक्ष्म है, और तुम देखो कहीं पर भी, ये तो गुरुदेव की देन है। और ऊपर ऊपर से कितने पंडितों को ये बात ऊपर ऊपर से गई है, नहीं समझ पाए। और और मैं आपको बताता हूं, ये प्रमाण जो बताता हूं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण नये अधिगम, ये सब तत्वार सूत्र के जो सूत्र है, ये अलिंग ग्रहण के प्रवचन सार की जो टीका है, उसमें सामान्य ज्ञान प्रवाह, जानना 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 जानना, उस समय उस जानन जानन जानन, वो क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, मगर उस क्रिया का अवलंबन लेकर के, अवलंबन जब लिया तब क्रिया का जोर नहीं है, अवलंबन लिया तब स्वभाव का जोर है। वो कंबल बांटने की बात कहता हूं ना कि ये है, तो एक आदमी ने किसी को ऐसा ही कंबल बांटा, एक, फिर दो, तो ये क्रिया तो हो रही है ना। तो दो प्रकार के भेद है। एक तो नंबर 1 नंबर का, 1 नंबर का आदमी आया और उसको कंबल बांटा, फिर दूसरे नंबर का आदमी आया, फिर उसको कंबल बांटा, तीसरे नंबर का आया, उसको कंबल बांटा, ये बांट रहा है। तो 100 भेद हो गए कि 100 लोग आए तो 100 कंबल बांटे। तो एक में रमेश का नाम है, दूसरे में सुरेश का नाम है, ऐसा करके। मगर ये हाथ के ऊपर किसका नाम है? कंबल तो 100 के पास पहुंच गए, मगर हाथ पे तो कोई 100 में से कोई नहीं है। तो क्या हुआ कि 100 बार हाथ हिला, बस, उसमें कोई भी आदमी नहीं है, 100 बार हाथ हिला। तो ज्ञान की जो जानना, तो उसमें रमेश को जाना, सुरेश को जाना, इसको जाना, उसको जाना, उसको एक और करो, तो 100 बार जानना 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 जानना, ऐसा परिणमन हुआ है। वो तो किसको दिया वो देखो तो 100 आदमी के नाम आएंगे। और ये परिणमन हो रहा है। अब ये जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में अब क्या करना है कि बच्चा वहां खेल रहा था, बच्चा खेल रहा था, और खेलते खेलते वो आसपास खेल रहा था, और दौड़ते दौड़ते वो गिरने की तैयारी में था, गिर ही रहा था कि तुरंत उसने पापा का हाथ पकड़ लिया जो कंबल बांट रहे थे। तो उसने जो हाथ घूम रहा था ना, तो उसका हाथ पकड़ लिया। तो पकड़ने से उस समय बच्चे को ये थोड़ी विकल्प है कि घूमता हुआ हाथ है, उसकी तो श्रद्धा में यह है कि पापा का हाथ। वो बच्चा दो बात को याद नहीं करता, एक 100 लोग कौन है, और दूसरा 100 बार हाथ घुमा कि नहीं घुमा।
हाथ का आश्रय लेता है। तो कहने का अर्थ यह है कि 100 ज्ञेयों का भी विकल्प नहीं होता, और 100 बार जो जानना 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 ऐसा परिणमन ज्ञेयों से निरपेक्ष, उसका भी विकल्प नहीं होता। उस समय सत्ता ही ग्रहण करता है। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, ये प्रज्ञा छेनी से, ये देखो गाथा, अभी तो गाथा शुरू ही नहीं हुई। 295। जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणेहिं नियाएहिं बंधो छेदौ शुद्धा अपाय घेतवो। इस प्रकार जीव और बंध अपने निश्चित स्वलक्षणों द्वारा छेदे जाते हैं। ऐसा करके बंध को छोड़ देना चाहिए और शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। इससे पहले भी वही बात थी, कुछ अंतर दिख रहा है 294 में? देखो 294 294 में क्या लिखा था? जीव तथा बंध नियत स्वलक्षणों से छेदे जाते हैं। प्रज्ञा रूपी छेनी से छेदे जाने पर वे नानात्व भिन्न पने को प्राप्त होते हैं। वहां पर ये थी नानात्व, भेद हो जाता है। सीधी बात यह है कि वो कंकड़ और चावल अलग हो गए, और अब जो कहते हैं कि जो कंकड़ चावल अलग हो गए ना, उसमें से चावल को ग्रहण कर लेना और कंकड़ को छोड़ देना। पहले तो खाली अलग करने की बात है, समझ में आया ना? पहले बंटवारा करना कि ये घर मेरा और ये भाई का। अब क्या करना कि भाई के घर में न जाकर अपने घर में रहना, बस वो ये है। तो पहले तो ये भेद करने की बात थी। अब देखो 295 में, इस प्रकार जीव और बंध अपने निश्चित स्वलक्षणों द्वारा छेदे जाते हैं। ऐसा करके बंध को छोड़ देना चाहिए, माने वो पराया का घर छोड़ देना चाहिए और शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, माने अपने घर में फिर रहना चाहिए। इसका भाव ऐसा सूक्ष्म है, माने अपने पास में कुछ तो है। पहली बात तो अधूरापन नहीं है। पर्याय में पामरता होने पर भी निगोद से लेकर के सिद्ध अवस्था तक जानना 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 रुका नहीं है। और अल्प ज्ञान से बंद होता नहीं है, अधिक ज्ञान से बंद से छूटा जाता नहीं है। सिर्फ इतनी जागृति की जो कुछ भी जानने में आ रहा है, जानना 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 जो हो रहा है, उसमें एकत्व नहीं होता। बस उसने क्या किया, जानना 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 हुआ मगर उसमें एकत्व हुआ। तो एकत्व, जानना 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 है ना, जनरल बात है। जानना 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 जानना, उसमें संबंध नहीं है, मात्र जानना। पर्टिकुलर पर्याय से संबंध नहीं जोड़ता है। वो जानन स्वभाव में ही उसका अहोभाव आ गया, पर्टिकुलर पर्याय से नहीं। समझ में आया कि भारत देश में स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। इतने बलात्कार होते हैं, इतना अपहरण होता है,
इतनी गुंडागिर्दी चलती है, तो इसके लिए महिलाओं के लिए एक मोर्चा निकाला। तो उस मोर्चे में तुम्हारा पति भी गया महिलाओं के लिए। तो तुम जब वो घर पे आता है तो झगड़ा करती हो। ये कौन थी वो महिला? क्योंकि वो विशिष्ट कोई महिला नहीं थी, वो सामान्य महिलाओं के लिए वो गया था आंदोलन में। सामान्य सामान्य में झगड़ा नहीं होता, विशेष में झगड़ा होता है। कि बता, डिटेल बता पूरा। तो जानना 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 ये सामान्य है, उसमें कोई विशिष्ट पर्याय को पकड़ा तो गड़बड़ है। ओ हो, ये जनरल बात है। जानना 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 ये आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव है। जानना 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 हो रहा है, वो तो स्वभाव है। वो निगोद से सिद्ध तक सब में होता है। तो अलग करना नहीं, ये स्वभाव से अलग ही है। इसलिए ज्ञान का सामान्य और विशेष इस प्रकार से परिणमन बताया। विशेष परिणमन में ज्ञेयों की प्रधानता, किसको जानना, और सामान्य परिणमन में बस मात्र जानना 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 है। ये जागृति जब हो, जानना 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 जानना, ओ हो। ऐसा ये जानना 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 हो रहा है। तो उस जानने में जानना जानना हो रहा है, वो व्यक्त है, वो काम में आता है। सत्ता तो ध्रुव है, मगर ये व्यक्त है, उसका उपयोग करके फिर वो भेद ज्ञान कर लेता है। जो व्यक्त है, ओ किसी के साथ उसका संबंध नहीं जुड़ा। ऐसी जानने वाली आत्मा के ज्ञान की पर्याय मात्र जानते है। इसे तो निर्लेपता, इसलिए ज्ञान को निर्लेप कहा, ज्ञान को दर्पणवत कहा कि उसमें प्रतिबिंब होता है मगर फिर सहजता है, सहजता है। इस सहजता में कोई गड़बड़ नहीं है। भगवान, समझ में आया? ये सूक्ष्म, कितनी सूक्ष्म बातें हैं, तुम जैसे विरले भगवान ये समझ सकते हैं। इसीलिए तो ये भाव आया, नहीं तो ये भाव भी आता नहीं। इतनी सूक्ष्म बात ये हजारों लाखों लोगों की भीड़ में कौन करे? वो भीड़ का पुजारी इस बात को समझने से वंचित रह जाता है कि भगवान आत्मा का असली भाव क्या है, क्या हो रहा है अंदर। खाली ये तो आत्मा 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 हो तो सारी दुनिया में, हिंदुओं में क्या कम का है? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत। तो वो भी कहते हैं, अंतर क्या है? कौन कहता है चारवाक को छोड़ करके ये खाओ पियो और जलसा करो? दूसरा कौन कहता है? मगर उसका भाव तो समझना चाहिए ना कि क्या है भगवान आत्मा। ये जो ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, उन झलकते हुए ज्ञेयों में ज्ञान ये ज्ञेयों को जानता है, वह मुख्यता नहीं रही। और जानन जानन तो आंख भी नहीं रही, क्योंकि टीवी मुख्य नहीं हुआ तो आंख मुख्य कैसे होगी? और आंख के माध्यम से जानने वाला वह ज्ञान मुख्य कैसे रहा? तो भावेंद्रिय चली गई, द्रव्येंद्रिय चली गई, भावेंद्रिय का विषय चला गया, तो फिर जो बचा वह तो जानना जानना ही बचा जो हो रहा है। जानना 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 जानना, वो जो भी है, फिर जानना 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 जानना। ये सहज रूप से जानना जानना जानना, यह जानने में आता है। और उसमें सत्ता मात्र में अपनापन होता है। जानना 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 ये तो चलता रहता है, और अपनापन सत्ता मात्र में होता है कि नहीं नहीं, जानना जानना नहीं चलना चाहिए, मुझे सत्ता में अपनापन करना है। तो सांस चलती है, सांस चलती है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे तो लड़की से शादी करना है, तो मुर्दा लड़की से कर।
ये लड़की से शादी करेगा तो सास तो चलेगी ना, जिंदा चाहिए ना तुझे, तो सास वाली लड़की मिलेगी, मगर अपनापन तेरा सास के साथ नहीं होगा, अपनापन लड़की से होगा। तो जानना जानना ये तो जीवंतपना है, उसमें अपनापन चैतन्य सत्ता में करना है। ओ, 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 ओ। આવો પ્યોર તત્વ જ્ઞાન હે ગુરુદેવ. ઓહો હો હો. મેં કીધું હતું ને આજ સાંજના તમે ધ્યાનથી સાંભળજો, સમજાશે આ વાત એવી છે. ઓહો. પ્રત્યક્ષ યોગનો આટલો ફરક પડે. જેને ખરેખર પામવું છે એ વાઇબ્રેશન થી ઘણું બધું પામે. સમજાય છે કઈ? કાઈ નહીં સમજાય ને, પણ સમજવાની ભાવના તો છે ને કે શું છે આ સ્વરૂપ. સહેલું સહેલું સહેલું. રાજા હતો ને આ ઉપાશ્રયમાં બેસી ગયા, 4 છોકરા હતા એક રાજાને, પછી એક રાજાને 4 છોકરા, મોટો છોકરો હતો એ આમ હતું ને તે હતું ને આમ, રાજા રાણીએ ખાધું પીધું મોજ કર્યું. પણ આવું ધ્રુવનું સ્વરૂપ, અને એમાં પાછા એકની પાછળ બીજા, બીજાની પાછળ ત્રીજા, પછી સંઘના ઉપર, પછી પરંપરા ઉપર પરંપરા ચાલતી જાય. ઓલો કે 200 છે ને મારા સંઘમાં, તારામાં 300 છે, તારામાં 400 છે. હવે જો હું કઈક બતાવું કરીને. પણ તત્વ જે છે કે મનુષ્યનો ભવ છૂટે એની પહેલા જે ચૈતન્યમાં ડૂબકી લગાડવાની છે, એને કેવી રીતે ગ્રહણ કરવો મારે. અને ચિંતા નહીં કરતા હો, એ આ ભવમાં નહીં તો રાત્રે આમ કીધું ને, સુતા પછી સવારે ઉઠો તો કન્ટિન્યુ ચાલશે. રાત્રે સુતી વખતે વિચાર ચાલતો તો કેવો કે સવારના દુકાને જવું છે, સવારના ઉઠ્યો તો પહેલો વિચાર આવ્યો આજ હમણાં દુકાને જવું છે, तो सोते समय वो विचार चला ना कि दुकान पे जाना है, कल सुबह दुकान पे जाना है, तो सुबह उठा, अच्छा अभी दुकान पे जाना है, वो प्रोसेस ऐसा ही चलता है. तो रात वाला सुबह में कनेक्ट हो गया ना, तो तेरा जो अभी मौत के टाइम पे ये चलेगा ना चैतन्य चैतन्य, तो अगले भव में जहां जन्म होगा वो ऐसा ही कनेक्ट होगा, वहां पर वो चलता ही रहेगा. तेरा अंत कहाँ है? એટલા માટે આ વાત જે છે એ તો અનંતની વાત છે. હે ચૈતન્ય પરમાત્મા, પર પદાર્થને જાણવાની વાત નથી, જાણવામાં તે વાંધો નથી. જ્યાં પણ એમ લખ્યું કે આ જ્ઞાનમાં જણાયું જણાયું જણાયું, પણ એમાં એકત્વ નથી થયું ને એનું ધ્યાન રાખજે. उसमें वो है, जानने में नहीं है. ये आदमी इतना अच्छा है, पराई स्त्री की और आंख उठाकर नहीं देखता. वो आंख उठाकर नहीं देखता. जब ये बोलते हैं या आंख उठाकर नहीं देखना ये बोलते, वो किसके लिए बोलते? देखने के लिए, या फिर उसमें बुरा भाव जो है वो भाव नहीं है उसके अंदर, वो बताना चाहते हैं. जब हम बताते हैं तो उसमें वो देखता नहीं देखता वो बात है कि अंदर की विकृति की बात है. तो वो जानना ये तकलीफ कहां है? वो अपनापन करने जाए वो तकलीफ है. तो ऐसा है. एक समय की ज्ञान की पर्याय में वो भगवान आत्मा को जानता है, मगर पर्याय की रुचि नहीं रहती. वो शादी सांसों के साथ में करने नहीं गया. कन्या पधरावो सावधान, तो सांस पधरावो सावधान. सांस माने सांस हो, वो सास नहीं, सासू ने नहीं, सासू पधराओ सावधान. ये नाक में जो जाती है ना वो सांस. हम लोग गुजराती लोग हैं ना, उनका बोलने का ढंग ऐसा ही होता है. हॉल, हॉल, कल हो ना हो में नहीं देखा हॉल? कौन सा हॉल? प्रवचन हॉल कि वो हॉल छेद जिसके अंदर छेद किया वो हॉल? हॉल की हॉल.
कल हो ना हो मूवी में हमारा तो 10 बाई 10 का हॉल है। अच्छा हॉल है तो छेद में से जाना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ओहो, बागबान बागबान। परेश रावल बोलता ना हॉल के छेद में से जाना पड़ता है। वहां पर भी है, कल हो ना हो में भी है। वो पेरिस का डेकोरेटर आने वाला है, वो बहुत बड़ा हॉल है, उसमें भी आता है ये डायलॉग, दोनों में आता है। बागबान में भी आता है, कल हो ना हो में भी आता है। दोनों मूवी देखिए। देखने में प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा है, ये मानने में प्रॉब्लम। એટલા હળવા થઈ જાય ને, ઓહો હો હો. ज्ञान ज्ञान, हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान में ये प्रज्ञा छेनी से अलग करके पर को अलग कर स्व को ग्रहण कर। माने उसमें आज दोपहर से जो चर्चा इतनी 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 चर्चा सूक्ष्म चलती है, शरीर तो शरीर का काम करता है ना, नहीं तो तुमको इतना बताने का भाव आया, मेरा शरीर है तुम्हारा शरीर शरीर का काम करता है। हाँ, कि तुमको कितना बिठाऊं, मैं तो बैठने को तैयार, तुमको कितना बिठाऊं, शरीर तो शरीर का काम करता है ना। આ ઉંમરમાં દાદાજોને આમ પલોઠી વાળીને બેઠા હોય, સવાર બપોર સાંજ કેટલું લાગે, ત્યારે અંદરથી તમને ખબર નથી, હું સવારના ઉઠીને એ પ્રાર્થના કરું છું આ ચૈતન્ય મિત્રો માટે, આ દાદા માટે, બધા જ એવા એવા જીવ માટે એટલી ભાવના છે। ઓહો હો, કે આ જીવોએ આ શરીર, આ વાણી, આ મન, આ ભક્તિ, આ બધાનું આટલું 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 અર્પણ કરીને બેસવા તૈયાર થયા, તો આવા જીવને ન સમ્યક દર્શન થાય તો કોને થાય? આટલા અહોભાવથી, અને કોઈ બીજી વાત નથી। આ ધ્રુવ ચૈતન્ય પરમાત્મા પર્યાયથી જુદો, પર્યાયથી જુદો, પર્યાય એક સમયની પર્યાય હો, એ જાણવું જાણવું જાણવું, એમાંય પાછું પર્યાયમાં તો એકત્વ કરવાનું જ નહીં, પર્યાયની દ્રષ્ટિ પાછી આવી તો ખતરનાક થઈ જાય। કેમ? મરવું હોય તો પર્યાયમાં એકત્વ કરવું, પર્યાયમાં એકત્વ, પર્યાયમાં એકત્વ જે છે જ નહીં એમાં એકત્વ કરવું। પાંચે પાંચ પાપ લાગે હો, पर्यायમાં એકત્વ કર્યું તો ખાલી આ पर्यायમાં एकत्व करता, क्यों मालूम है? हिंसा का पाप लगेगा, ऐसे ही बैठा है कुछ नहीं कर रहा, मगर वो हिंसा का पाप लगेगा क्योंकि पर्याय का उत्पाद हुआ, पर्याय का व्यय हुआ, तो पर्याय मरी तो क्या माना? मैं मरा तो अपनी ही हिंसा हो गई। मैं पर्याय माने मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा तो हिंसा का पाप लगा। और द्रव्य सत है और पर्याय असत है। पर्याय असत है कि सत है? सत है ना, एक समय का सत। तो फिर उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्तम सत नहीं है? वहां द्रव्य को ही सत का है कि उत्पाद व्यय को सत का है? ये पर्याय सत है, मगर त्रिकाली की तुलना में, त्रिकाली सत की तुलना में ये क्षणिक सत असत बन जाता है, और उस असत में अपनापन करना ये असत्य नाम का पाप है। हिंसा का तो पहले हो गया कि मरता है, मगर पर्याय जो त्रिकाली सत की तुलना में असत है, उसमें अपनापन कर असत्य का पाप लगा, और वो पर्याय मेरी नहीं है, उसको अपना माना, ये चोरी का पाप हो गया। तो रास्ते पर जाती हुई स्त्री में अपनापन कर लेना, ये कुशील का पाप हो गया। और ऐसी पर्याय मेरे अंदर में ढल जाए, मन परिग्रह इकट्ठा करके रखू, कभी छूटे ही नहीं। अरे नहीं, अनंत काल तक पर्याय नहीं चाहिए, नहीं, जगह ही नहीं है। ऐसा सत्ता मात्र चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओहो हो, पांचों पाप हो पर्याय में एकत्व करे तो आया तो के बस आम आंख फाड़ी जोयु तो पाप। કેટલી ગાડી ને કેટલા બંગલા ને એ બધું પરિગ્રહ, એ પાપ।
જંગલમાં જતા રહ્યા, કાંઈ રાખ્યું નહીં પોતાની પાસે. હવે પાપથી છૂટી ગયો. અહીંયા કે જાણવું 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 એક સમયનું પરિણમન, એની અંદર જો પોતાપણું થઈ જાય તો પરિગ્રહ ભેગો કરી લીધો, એને કેવી રીતે જ્ઞાની કહેવો? અને આ ભૂલ શ્રદ્ધાની ભૂલ છે પછી, કે મેં પર્યાયને ગ્રહણ કરી છે, પર્યાય મારામાં ઢળી ગઈ. અરે હું તો એવું તત્વ છું જેની ઉપર કઈ ઢળે નહીં. હે એવું છે. समझाणु कहीं? आप बस में बैठे, आप ब्रह्मचारी है, आपके पास में कोई स्त्री बैठी है, वो आपकी ओर ढलेगी तो कैसा लगेगा? ब्रह्मचारी है वो तो, ये तो ब्रह्म है, और पर्याय उसकी ओर ढलेगी तो खुश होगा वो. इसलिए पर्याय तो मेरी ओर ढलती ही नहीं है, पर्याय पर्याय में रहती है. मैं कभी नहीं भावना पाता कि पर्याय मेरी ओर ढले, क्योंकि कभी जो ढल नहीं सकती उसके ढलने की भावना भी क्या. तब फिर जीव निर्विकल्प होता है, उसके बिना निर्विकल्प होता ही नहीं. ऐसा नहीं है भावना नहीं होती, होती है, मगर उससे निर्विकल्प नहीं होता, उससे फिर चलता रहता है, विकल्प चलता रहता है. कृपालुदेव को भावना नहीं थी, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्गंजो, भावना थी, इसलिए तो चलते रहे. फिर दूसरा तीसरा ऐसे 21 काव्य लिखते गए, क्योंकि विकल्प है ना भावना का, तो विकल्प 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 चलते ही रहे. ठीक है भगवान, આ બધું અમારા ગુરુજી, અમારે જેને જેને જ્ઞાનીઓ પાસેથી અમે શીખ્યા, જે ગુરુજી પાસેથી શીખ્યા, બધાનો ઉપકાર છે. ગુરુદેવનો ઉપકાર છે, બેનશ્રીબેનનો, સોગાનીજીનો, આ બધા જ જીવોનો ઉપકાર છે. એમના વગર આવી સૂક્ષ્મ વાત સમજાય નહીં. એ ઉપકાર તો છે ને છે, ઉપકાર છે. ओहो, हे परम कृपालु देव, आपका तो परम उपकार है. आप अमर पर प्रभु કર્યો, अहो अहो उपकार. बहुत सी बात, बहुत बात है, बहुत बात. औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, ये दो भाव है ना, वो क्षपक श्रेणी में, उपशम श्रेणी में, क्षपक श्रेणी में, तो वहां पर औपशमिक भाव है, क्षायिक भाव है. क्षायोपशमिक भाव तो होता नहीं मोहनीय का, क्योंकि वो 7वें गुणस्थान तक जाता है, ऊपर नहीं जाता. श्रेणी नहीं मान सकता, श्रेणी लगा के ऊपर जाते ना, श्रेणी ना मांडी सके. तो आज ये बात इस वजह से विचार में आया, ये सब सीक्रेट रह जाता कि औपशमिक भाव और क्षायिक भाव. औपशमिक भाव कितने प्रकार का है, किसी को पता है? છોડો, ભેંસ આગળ ભાગવત કરવાથી કઈ લાભ નથી, કારણ કે એ ખબર જ ન હોય તો આગળનો મેટર જ ચાલુ ન થાય. वो 2 प्रकार का, और क्षायिक भाव 9 प्रकार का. वो 2 भाव की वजह से आज 2 तारीख और 9वां महीना था ने, तो 2 9 औपशमिक क्षायिक, औपशमिक क्षायिक, औपशमिक क्षायिक, ऐसे 2 प्रकार की श्रेणियां विचारों में चलती थी सुबह से. आंख खुली तब से, और उस परिणाम में अपनापन नहीं. 2 प्रकार का औपशमिक, 9 प्रकार का क्षायिक, और तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में. और इसका तो क्या कनेक्शन है.
चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।